सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के आला कमान अखिलेश यादव ने कल एक तरीके से धमकी देने की कोशिश की है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ उसी तरीके का कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर में भी हो सकता है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की रेफर कर रहे हैं वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके उन्होंने वोट रोका, अपने सुजाती लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट किए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी सुजाती के लिए पोस्ट किए थे? कुदरती का चुनाव हो, डीएम, एसपी, कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए, 77% वोट पाए बढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में। सोचिए बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिरई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाई है। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने फोन को काट दिया, नहीं तो सच्चाई उसी से खुल जाती। मीडिया ने बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती है वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है कि आसपास के देशों में जनता सड़कों पर दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। दरअसल में दोस्तों, अखिलेश यादव कल एक सिख डेलीगेशन के साथ में उनकी मुलाकात होती है। वहां पे सिखों का पग वो अपने सर पे ग्रहण भी करते हैं और फिर वहां पे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में आक्रामक तरीके से आरोप लगाते हैं। पहले तो भाई साहब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सबसे खराब है इस वक्त में अंडर योगी आदित्यनाथ जी गवर्नेंस। भाई अखिलेश यादव के वक्त में तो हर 2 दिन के अंदर में उत्तर प्रदेश के दंगा होता था, कहीं ना कहीं पे हिंदुओं को फंसाया जाता था। आजम खान के कहने पे आजम खान का एक कॉल चला जाता था और कहते थे कि जो विक्टिम है उन्हीं को आरोपी बना के जेल के अंदर में डाल दो। मुजफ्फरनगर दंगों में भी हमने देखा किस तरीके से दलित परिवारों को जेल में डाला गया था। और ये अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे खराब है। भाई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में आज इस हद तक सुधरी है कि रात को 11 बजे भी किसी लड़की को अगर घर से कहीं जाना हो ना, फैमिली को, तो सेफली वो लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने कंट्रोल में पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ले लिया है। और आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को देख के उत्तर प्रदेश पुलिस को सिर्फ भारतीय लोग ही एडमायर नहीं करते सोशल मीडिया में, बल्कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोग भी अपने पुलिस वालों को अपनी फैमिली की तरह देखते हैं आज की डेट में। फिर अखिलेश यादव ने ब्लेम किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, नौकरी नहीं है युवाओं के लिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको नौकरी दे देंगे। असल में 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही थी। उस वक्त में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20-21 करोड़ हुआ करती थी दोस्तों। अब नौकरियां उस वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर में 50 करोड़ से ज्यादा की नौकरी थी। लोग कम थे, नौकरी ज्यादा थी। इसीलिए नौकरी पूरी करने के लिए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, ब्रिटेन से, हर जगह से लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में तो आते थे अखिलेश यादव के वक्त में।
एलन मस्क ने जो पहला स्पेसएक्स का लॉन्च किया था मिसाइल, वो अखिलेश यादव के छत से ही तो किया था। आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश वासी उस वक्त में कलेक्टर हुआ करते थे, नासा के साइंटिस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, फिर इंजीनियर हुआ करते थे। बेरोजगार कोई था ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। भाई साहब कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़े आए हैं। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया पढ़ने तो गए थे क्योंकि पैसे तो इनके बाप के पास में बहुत थे। इनको शौक भी था कि चलो एक ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं पढ़ाई के नाम पे। तो भाई साहब गए, कुछ ही महीनों के अंदर फिर लौट आए बिना डिग्री के। और खुद को इनके चमचे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख के आए हैं। कभी इंग्लिश में बोलते देखा है अखिलेश यादव को? कैसे पढ़ाई की होगी ऑस्ट्रेलिया में भाई? एनीवे, बातें इनकी जाहिल जैसी ही है दोस्तों। इनकी कोई बात में लॉजिक नहीं है। ये लोग डेटा पढ़ना नहीं जानते शायद। अगर खाली आज की डेट में किसी गूगल भी कर लेना कि अखिलेश की यादव के वक्त में उत्तर प्रदेश का बजट कितना हुआ करता था और आज की डेट में उत्तर प्रदेश का बजट कहां है। आज थर्ड स्टेट रैंक कर रहा है उत्तर प्रदेश आज की डेट में। अब आते हैं दोस्तों इनकी धमकी पे। भाई साहब ने धमकी दे दी कि वोट चोरी हो रही है भाजपा के राज में, इसीलिए बाईपोल इलेक्शन में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वोट चोरी हुई है। अगर अखिलेश यादव जी आपके पास में सबूत है, इतना ही अपने दावे पे कन्विक्शन है आपको, तो एक काम करो ना, इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट में साइन करके दे दीजिए सबूत के साथ में। नहीं देंगे, क्यों पता है? क्योंकि फटती है भाई, डर लगता है इनको। राहुल गांधी भी क्यों नहीं दे रहा लिख के, जब अखिलेश यादव इतना ही कन्विक्शन के साथ में कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को लिखित में आप साइन करके एफिडेविट दीजिए। नहीं देंगे, क्योंकि पता है राहुल गांधी भी लिख के एफिडेविट पे साइन करके नहीं दे रहा, क्योंकि उसको भी पता है कि बहुत बड़ा मुकदमा चल जाएगा उसके खिलाफ, सदस्यता भी जा सकती है। इसीलिए खाली बोल बच्चे नहीं कर सकते हैं अखिलेश यादव। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो परिस्थिति बन रही है, हो गई है, वहां पे कहीं यहां पे भी शुरू ना हो जाए। तो दरअसल में बात यह है अखिलेश यादव जी, आप रहते हो सिक्योरिटी के बीच में, इसीलिए आपको लगता है कि कुछ भी बकवास करके निकल जाओगे। अगर ये सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए आप हटा लोगे ना अखिलेश यादव के आसपास से, तो अपने घर के दरवाजे के बाहर ये ना निकले, इतनी इसकी हिम्मत नहीं होगी। सिक्योरिटी में बीच में बैठ के कुछ भी बकवास करते हैं, क्योंकि ये नेता हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो इनको सब बोलने की आजादी है इनके हिसाब से और इनके चमचों के हिसाब से। गलती से भी कोशिश ना करियो, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऑलरेडी तुम्हारे कुछ सांसद उनकी रडार में आ चुके हैं, और जब योगी आदित्यनाथ जी का एक्शन होगा तो टोटी उखाड़ दी जाएगी भाई, है ना। तो अपने सांसद को संभालो पहले। जो अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे समाजवादी पार्टी के एक नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि नेपाल टुडे इंडिया टुमारो क्वेश्चन मार्क। तो आईपी सिंह का भी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। आईपी एड्रेस होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो पूरा चेंज कर दिया जाएगा। आई कहां पे जाएगा इसका और पी कहां पे जाएगा इसको भी नहीं पता। बाबा जी के रडार में आ चुके हैं ये लोग। इसके जियाउर रहमान बर्क, उत्तर प्रदेश की प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर एक्शन से इसकी इतनी हालत खराब हुई, इतनी फटी कि इसने अपने घर के बाहर में जो अवैध कब्जा करके निर्माण कर लिया था, वो छेनी हथौड़ा लेके खुद ही तोड़ने निकल गया। कटिया मार के बिजली चोरी करता था ये। तो ये ऐसे तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये नया कोई आइंस्टाइन बाबा फॉर्मूला लेके आए हैं, पीडीए का फॉर्मूला। इनको लगता है 2027 में इन्हीं की सरकार बनेगी, क्योंकि हर जगह पे जाके यही दावा करते हैं। अगर बोल बच्चन से सरकार बन जाती तो आज ये भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता, खाली बोल बच्चन बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं सिक्योरिटी के घेराव के बीच में रह के।
इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी नाराजगी है उत्तर प्रदेश वासियों की आज की डेट में अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ में, कि जिस तरीके से राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी को हरा के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी को हरा के। और ये उत्तर प्रदेशवासी अच्छे से समझ चुके हैं, पल्ले बात बांध ली है। आज की डेट में यूपी वासी कहीं पे भी जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो उनकी जो इज्जत होती है अखिलेश के दौर में कभी नहीं होती थी। अखिलेश के दौर में उनके अलायंस के दूसरे राज्यों के सरकारों में जब यूपी बिहार वासियों के साथ में इल ट्रीटमेंट किया जाता था, तब अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ कभी कुछ कहा ही नहीं। आप सोचिए ना, यूपी बिहार वासियों के साथ में उस वक्त में भी कांग्रेस के नेता, जो कि आज भी कांग्रेस के अंदर में किस तरीके की भाषा यूज करते थे। उनके पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चन्नी जब यूपी बिहार वासियों के खिलाफ में बात कर रहे थे, उस वक्त में प्रियंका वाड्रा वहां पास में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, और वो अलायंस में है समाजवादी पार्टी के साथ में। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सीधा वहां पे एक लाइन पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, भाई जब एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, एक चीज याद रख ले अखिलेश यादव, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। गलती से भी कुछ इंसाइटमेंट करने की सोसाइटी के अंदर में कोशिश की तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था अपना एक्शन लेगी, फिर वो चाहे तुम भले ही क्यों ना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो। भ्रष्टाचार तुम लोगों ने जितना किया है, और नेपाल के अंदर में सबसे बड़ी बात है, तख्ता जो पलट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे डायनेस्ट पॉलिटिक्स से लोग परेशान थे, नेपो किड्स से परेशान थे, नेपो किड्स के खिलाफ में वहां पे लोगों ने फूंक दिया। तो तुम भी डायनेस्ट पॉलिटिक्स की पैदाइश हो, तुम्हारे पिताजी भी नेता रहे हैं, है ना, तुम्हारे चाचा परिवारवाद वाली फैमिली है तुम्हारी, तो इसी के खिलाफ नेपाल के अंदर में लोगों ने विरोध किया था, प्लस करप्शन के लिए भी किया था। और तुम्हारी पार्टी भी भाई करप्शन से तो तुम्हारा तो एकदम ऐसा नाता है, बिना करप्शन के तुम लोग के पास में कोई पैसे तो आएंगे नहीं। तो इसके खिलाफ में नेपाल में विरोध हुआ था, और देशभक्त लोगों ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ में, नेपाल विरोधी जो सोच रखने वाले नेता थे उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया था। और भारत में भी ऐसे देश विरोधी, करप्ट और डायनेस्ट पॉलिटिक्स वाले नेपो किड्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत को जलाने की, उनको ध्यान से सबक लेना चाहिए। हालांकि भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति अपने हाथ में कानून लेने की परमिशन किसी को नहीं है। और तुम जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हो अखिलेश यादव, वो सिक्योरिटी के बीच में रह के बड़ा आसान है बकलोली करके निकल जाना। अगर सिक्योरिटी तुम्हारी वापस ले ली ना, भिंडी रोना रोते हुए घर से फोन करते रहोगे सबको कि मेरी सिक्योरिटी वापस दिलवा दीजिए, घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे ये नेताजी टोटी भैया। एनीवे, आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम।